है ना। एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही नहीं निकलेंगे तो वो हम सभी का क्या इलाज करेंगे लॉ से? नहीं, एडमिशन का नहीं है सर। इसमें ऐसा हुआ था कि एमबीबीएस फाइनल पार्ट के एग्जामिनेशन का टाइम टेबल एमपीएमएसयू ने इशू किया था। अच्छा, हाँ। एंड इट वाज शेड्यूल्ड टू बी कमेंस फ्रॉम 1st of January, 14th of January। हाँ। आपका उसको लेके ऑब्जेक्शन था कि सर वो बहुत जल्दी एग्जामिनेशन, जो पिछले एग्जामिनेशन है उससे बहुत जल्दी हो रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसको टाइम टेबल को चेंज करके 30 जनवरी से कर दिया। अब उनका कहना है कि उसमें पेपर्स के बीच में जो गैप है वो भी 2-3 दिन की गैप है। हमने कहा था वो पॉसिबल नहीं सर, क्योंकि 1 साल का इंटर्नशिप इसके बाद करना है। उसके बाद नीट के एग्जामिनेशन वगैरह के लिए जो 240 डेज होना चाहिए वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे की फिर क्लासेस और आगे बढ़ेंगे। जी लॉर्डशिप, वेरियस इलीगलिटीज कमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी लॉर्डशिप। अच्छा। 1 ईयर का कोर्स है, 12 मंथ्स का कोर्स है, आपने 5 मंथ्स में कंप्लीट कराकर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं लॉर्डशिप, 5 मंथ्स में, है ना। एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही नहीं निकलेंगे तो वो हम सभी का क्या इलाज करेंगे लॉर्डशिप? 5 मंथ्स में आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। और आपने जो बताया कि दिनांक 31 मार्च 2023, तो अगर फरवरी में भी एग्जाम कंप्लीट हो जाती है तो विदिन 20 डेज में आप रिजल्ट डिक्लेयर करके सारी चीज कंप्लीट हो सकती है। सप्लीमेंट्री की अभी एग्जाम चल रही है, सप्लीमेंट्री की एग्जाम का अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम चल रही है, और विदिन 10 डेज में आप फिर मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? लॉर्डशिप एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ये लॉर्डशिप पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है, पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों की। केवल इंदौर में इंदौर ही नहीं है लॉर्डशिप, सभी आप देखे रिप्रेजेंटेशन लगा हुआ है। हाँ, पीआईएल नहीं है ये, आपकी अपनी पिटीशन। यस लॉर्डशिप, पीआईएल वाली बहस मत करिए। नहीं लॉर्डशिप, पीआईएल वाली। और आप देखें वेरियस पेज 12 पे देखें लॉर्डशिप, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें कितनी इलीगलिटीज इन्होंने की है। सर पिछली डेट पे इनका ग्रीवेंस था कि सर आई एम सेटिस्फाइड विद द टाइम टेबल, खाली उसमें गैप 1-2 दिन का और गैप करवा दिया। यस लॉर्डशिप, अगर मान लो गैप हो जाता है तो जो 14 फरवरी को वो 24 तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे लॉर्डशिप। केवल 10 डेज के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 31 मार्च की जो कट ऑफ डेट है वो भी कट ऑफ डेट इंक्रीज हो गई है, 13 जून हो गई है लॉर्डशिप। ये इसमें कट ऑफ डेट भी बढ़ गई है इस बार के लिए, हर बार के लिए नहीं है। ये आपका इसका रिजल्ट आ गया 6 and 7 सेमेस्टर का। 6 लॉर्डशिप, वही मैं बता रहा हूँ, आप पेज 12 पे देखें लॉर्डशिप। वेरियस दैट द सेकंड ईयर सेकंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी टिल डेट। कोर्ट में केस फाइल हुआ, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 1/12/2022, 1/12/2022 को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसके बाद सेकंड में आते हैं लॉर्डशिप, दैट द थर्ड ईयर पार्ट 1 रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी टिल डेट आफ्टर नोटिस रिजल्ट वाज डिक्लेयर ऑन 2/12/2022 लॉर्डशिप। आप जनरल बहस नहीं करिए, आप इस सब में डेट में फॉल हो रहे हैं क्या? आप सप्लीमेंट्री वाले हैं क्या? मेरा ये हो रहा है कि 1 ईयर का जो कोर्स है वो 5 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने जुलाई 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुई थी लॉर्डशिप, और अगस्त 15 से मेरी बैच स्टार्ट हुई है लॉर्डशिप। अगस्त 15 से आज तक मेरे 5 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, जबकि मुझे 240 डेज कंप्लीट होना चाहिए, 44 वीक्स कंप्लीट होना चाहिए। ये क्लियर रूल्स है। और अदर स्टेट कोरोना में सब डिस्टर्ब हो गया लॉर्डशिप, अदर स्टेट में भी मार्च में भी एग्जाम कंडक्ट हो रही है लॉर्डशिप। मैंने एनेक्चर लगाया हुआ है, एनेक्चर भी कि अदर स्टेट। और लॉर्डशिप अगर मान लो 14 फरवरी है, 14 फरवरी अगर 24 फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगी तो भी 31 मार्च जो है 2023 है उसको भी अब 13 जून 2023 कर दिया है लॉर्डशिप। कट ऑफ डेट की डेट बढ़ गई है लॉर्डशिप। ये लॉर्डशिप सर वो इस बार के नीट पीजी के लिए डेट बढ़ी है, भविष्य के लॉर्डशिप। तो भी अगर ये 20 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे तो हम नीट पीजी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ये 9 सब्जेक्ट होते हैं, बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं। इनमें ना तो थ्योरी कंप्लीट ना प्रैक्टिकल कंप्लीट हुए हैं लॉर्डशिप अभी तक, और बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं लॉर्डशिप। क्या कहना चाहिए लॉर्डशिप? केवल 10 डेज का टाइम, अगर मान लो जैसे 13 से 14 फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट हो रही है, उसमें 3 डेज का गैप कर दें तो 24 तक पहुंच जाएगी, और 24 फरवरी 2023 को एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे लॉर्डशिप।
और 13 मार्च 2023 तक भी ये रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि 13 जून हो गई है लॉर्डशिप, और 30 विदिन 10 डेज में या 20 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है लॉर्डशिप। जब ये 5 मंथ्स में हमारे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं लॉर्डशिप, जो 1 ईयर्स का कोर्स है, और मेडिकल्स, और लॉर्डशिप आप देखें एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो They are expert of they are running a university. You can't impose condition कि इसमें 2 नहीं 3 दिन का गैप दीजिए, 3 नहीं 4 दिन का, this is not our job. लॉर्डशिप यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव For the काउंसिल ने भी university, रिजोल्यूशन headed किया by है vice कि chancellor and other experts, they decide कि how much period is required to prepare and Lordship, all these things. लॉर्डशिप और आप दो तरह का सबमिशन कर रहे हैं, एक एक दो दिन कि गेप बढ़ा। एक तरफ तो आपका कहना है कि पूरे 240 डेज का टीचिंग नहीं हुआ, और बोले एक एक दो दिन का गेप बढ़ा दें तो they will be satisfied। मेरी ग्रीवांस यही है कि आप 5 मंथ्स में एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं लॉर्डशिप, 1 ईयर्स का कोर्स था लॉर्डशिप, तो आपने ना तो थ्योरी कंप्लीट हुई है ना प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हुए हैं, तो बच्चों के भविष्य मतलब फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं ना लॉर्डशिप। और अगर विद इन कितने बच्चे हैं लॉर्डशिप 38 हैं मेडिकल एक कॉलेज में? Yes, ये एग्जाम तो पूरे एमपी का पूरे है। हाँ पूरे एमपी के हैं लॉर्डशिप, और बल्कि रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटी के पास में कि ये एग्जाम नहीं नो लॉर्डशिप, सभी के रिप्रेजेंटेशन यहाँ लगे हुए हैं लॉर्डशिप। एनेक्चर P8 पेज 44 पर सभी चाहते हैं बच्चे, सारे बच्चों के वो लगे हुए हैं लॉर्डशिप, पेज 59 तक पेज। ये फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। यस लॉर्डशिप, और उसमें इन्होंने क्लियर लिखा था लॉर्डशिप, आपसे अनुरोध है कि हमारी निम्न मांग परीक्षा को 2 माह मार्च के मध्य तक स्थगित करने का कष्ट करें, प्रत्येक पेपर के बीच में 3 से 4 दिन का अवकाश मिले, प्रायोगिक परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद करा जाए। और लॉर्डशिप क्लियर लिखा है एनएमसी के अनुसार फाइनल ईयर के लिए 12 माह का समय अनिवार्य है, जिसके बदले हमें केवल 4 माह का समय मिल रहा है। पाठ्यक्रम को इतने कम समय में पूरा कर न पाना विद्यार्थियों के लिए तनाव का कारण बन रहा है। फाइनल ईयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे क्लिनिकल स्किल्स में सक्षम हो पाएंगे। बाकी राज्यों में फाइनल ईयर के छात्रों को 1 वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन हमारी 3rd ईयर की परीक्षा रूल्स में क्या लिखा हुआ है? क्लियर लिखा है लॉर्डशिप, कम में कैसे कर सकते हैं? ये लॉर्डशिप वो अगर पेज 39 पे इनकी लॉर्डशिप जो लिखा बात है। अगर मान ली जाए नहीं, जो इनकी हम rules की बात कर रहे हैं। रूल्स के Rules में हिसाब से है। भी कर दें तो फिर वो एग्जाम आपका ये जो एक साल का इंटर्नशिप और उसके बाद नीट के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब ये इंटर्नशिप करेंगे। लॉर्डशिप केवल 10 डेज बढ़ रहे हैं लॉर्डशिप, और वो भी 13। नहीं फिर अगर ऐसा है तो फिर 240 डेज की बात नो लॉर्डशिप, क्लियर आप तो फिर देखें पूरे 240 डेज का Lordship। कैलेंडर इनका अगर 1 साल इनको इंटर्नशिप Lordship, डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंटर्नशिप इन टाइम, बच्चों को अगर 10 डेज मिल जाएंगे लॉर्डशिप तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा फिर लॉर्डशिप। अगर आपको पूरा कैलेंडर ये नहीं, कैलेंडर उसके हिसाब से ही होगा ना फिर। तो लॉर्डशिप हम जैसे अब 13 अगर मार्च को 13 मार्च 2023 तो उसको अब विद इन 20 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 14 फरवरी है लॉर्डशिप, कब कैसे डिक्लेयर हो जाएगा लॉर्डशिप अभी तो सप्लीमेंट्री एग्जाम भी चल रहे हैं, उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। सप्लीमेंट्री के एग्जाम के बच्चे भी फाइनल ईयर एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे लॉर्डशिप। जो अभी एग्जाम चल रही है सप्लीमेंट्री एग्जाम 19 जनवरी तक के लिए, उसका डीबी में नहीं जाएगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का मामला डीबी में जाएगा ये तो। नहीं लॉर्डशिप ये इसका ही है सिंगल बेंच एफिलिएशन के एडमिशन और एफिलिएशन प्रोफेशनल डीबी में एग्जामिनेशन के तो हाँ, यहाँ जाते हैं। ये प्रोफेशनल single में तो bench में MBBS, हाँ प्रोफेशनल ये तो डीबी में जाएगा। सिंगल बेंच में है लॉर्डशिप, क्यों? क्योंकि टाइम टेबल पोस्टपोन के लिए था केवल। अरे बट है तो एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन से। इसमें विशेष उन्होंने वो भी किया है, नीचे नोट भी लगाया हुआ है। एक प्रिंट करके रखा करोगे उसका, निकालना जरा साइड से रोस्टर निकालो, मिनट चलेगा। देखिए अगर रूल्स की बात करेंगे तो फिर पूरा 12 मंथ्स होना चाहिए। हम यहाँ से 5-6 महीने के लिए हम इंटरव्यू नहीं करेंगे कि इसको 5 नहीं 6 महीने होना चाहिए। और मैटर पर्टेनिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट और एडमिशन पे अपन प्रोफेशनल को हटा दिया सर।
ये है pertaining to admission to and recognition affiliation of professional educational course order admission final pertaining to admission to a profession जी, एडमिशन एंड एफिलिएशन। to and recognition and affiliation ठीक कहाँ where is that provision of 12 months Lordship, kindly see annexure, page 35, Lordship. Every student shall undergo a period of certified study. कहाँ पढ़ रहे हैं? किस पेज पे Page 35 ऊपर पैराग्राफ बना. every student Every student shall undergo a period of certified study extending over 4.5 academic years, divided into 9 semesters, a term of 6 months each from the date of commencement of the study. For the subject comprising the medical curriculum, the date of completion of the examination and followed by 1 year. Compulsory rotating internship. Each semester will consist of approximately 120 teaching days of 8 hours. Each college working time including 1 hour of lunch. आपका लास्ट सेमेस्टर कब हुआ? लास्ट जुलाई 2022. जुलाई हाँ। और अभी क्या चल रहा है? जनवरी। हो गए 6 महीने। 1 साल का कोर्स है ना लॉर्डशिप? अरे इट इज डिवाइडेड Last इनटू नहीं 9 सेमेस्टर्स 8 and 9 है लॉर्डशिप. ये काइंडली सी पेज 39 लॉर्डशिप. 4.5 इयर्स को 9 सेमेस्टर में डिवाइड किया है। ये पेज 39 पे क्लियर हो जाएगा लॉर्डशिप. पेज 39 पे जो चार्ट बना है 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ्स, इसमें 1 and 2 है वो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सेकंड सेमेस्टर, 3rd 4th 5th ये 1.5 years का कोर्स है, और 6 और 7 ये भी 1 year का कोर्स है, और 8th और 9th ये भी 1 year का कोर्स है, जो कि हम MBBS फाइनल ईयर पार्ट 2 फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन अभी के आपको लिए 9th देना है। अभी 8th and 9th चल रहा है हमारा. 8th and 9 चल रहा है 8 और semester. 9 का एक ही पेपर होता है। हाँ एक ही होता है, 12 months का होता है लॉर्डशिप. नहीं, दोनों 6-6 महीने के दोनों semester 6 महीने अलग के अलग नहीं होते, 12 months के ही होते हैं. दोनों में एक ही बार पार्टिसिपेट करना पड़ता है. ही होता है, अलग अलग। 3rd प्रोफेशनल पार्ट 2nd फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 8th and 9th. अब इसमें लॉर्डशिप आप देखें इधर टेबल बना हुआ है, उसमें 8th और 9th के लिए 22 और 22 44 वीक्स की कंपलसरी है लॉर्डशिप. 8 सेमेस्टर वीक्स और 9 सेमेस्टर वीक्स 22 और 22 यानी 44 वीक्स, और ईच सेमेस्टर में 240 डेज 1 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए लॉर्डशिप. ये इसको पेज 36 पर है, पैराग्राफ 3. द फर्स्ट 2 सेमेस्टर अप्रोक्सीमेटली 240 टीचिंग डेज शैल बी ऑक्युपाइड इन द फेज फर्स्ट प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट. और लॉर्डशिप हमारी एग्जाम कंडक्ट हुई थी, काइंडली सी एनेक्चर P3 लॉर्डशिप. P3 देखें आप लॉर्डशिप पेज 30 पर, एनेक्चर P3 पेज 30 29/7/2022 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी फाइनल ईयर पार्ट 1 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की 29/7, और इसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई अगस्त 15 से जनवरी आप देखें लॉर्डशिप 5 months का कोर्स कंप्लीट हुआ है, वो जबकि 1 year का कोर्स है लॉर्डशिप. यानी 8th सेमेस्टर 9th सेमेस्टर का टोटल 1 year का कोर्स होता है. तो हम केवल इनकी फॉल्ट के कारण बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो चुका है लॉर्डशिप. केवल अगर 10 days के कारण बच्चों का थोड़ा भविष्य अगर सुधर सकता है, और अगर 13 मार्च 2023 इनकी कट ऑफ डेट है, तो उसके पहले अगर 24 फरवरी 2023 को अगर एग्जाम कंडक्ट हो जाती हैं तो भी 1 महीने है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए इनके पास. दैट यू विल नॉट डिसाइड. पर लॉर्डशिप बच्चों का भविष्य तो खराब हो चुका है ना लॉर्डशिप. 5 months में कैसे वो एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ना तो थ्योरी कंप्लीट हुई है ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई है. यही डॉक्टर्स लॉर्डशिप जब ये डॉक्टर्स आएंगे तो कैसे इलाज करेंगे, कैसे करेंगे. प्लीज डोंट रिपीट. यस मिस्टर जय. But so far as this their prayer is concerned, my lord, initially they prayed for that the examination be postponed, my lord, and accordingly we have postponed the examination. Now the examination will be commenced from 30th of January and will the final paper be on 14th of February. Now we have examined all these issues, my lord, and come to the conclusion if we further postpone the examination, they cannot complete their internship which starts from 1st of April.
and up to 40 days would be required for that purpose, my lord, and they would not be eligible for to appear in the NEET examination. Then why you are violating the law? Sir, वो पूरा In PG में if objection comes, they have not completed the requisite period of classes and days, then how this degree would be valid? सर वो बात तो अब बिल्कुल ठीक है सर। तो फिर- पीछे कोरोना के दौरान पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, 4.5 साल में इस Disturb कोर्स होगा को तो let everybody face, अगर इनका 6 महीने डिले होता तो होने दीजिए, लेकिन क्लासेस तो पूरी होनी चाहिए ना, पढ़ के तो पूरा है। हाफ कुक्ड डॉक्टर क्या करेंगे आप? If पर this वो statutory उससे- rules mandate certain period with studies, then how that can be relaxed? Just to make them eligible for PG? आपको डिग्री पर देनी है तो वैसे ही दे नहीं, दीजिए। Why you want exam? उनका जो कोर्स है वो तो कंप्लीट इस पीरियड में करवाया गया है सर। कैसे करवाया गया? वो एक्स्ट्रा 24 hours classes लगा। Are you ready to certify it कि कोर्स पूरा कराया गया? File an affidavit कि they have undergone the classes completely as required under the regulation. खाली डिग्री फॉर्मेलिटी में डिग्री थोड़ी और देना योर है। लॉर्डशिप में डायरेक्ट मान दैट द कोर्स में बी कंप्लीटेड एज पर द रूल्स, उसके बाद ही एग्जाम दिए गए। You are admitting that the requisite period has not been completed before taking exam. Then why you are conducting exam? File an affidavit. कब से स्टार्ट हो रहा है पेपर अभी? 13 जनवरी लॉर्ड। 30th of January। 30th January. You examine and file an affidavit कि whether 30th January से देना है कि नहीं, whether they have completed the requisite. I will seek instruction. Learned counsel for the petitioner submit that the petitioner and other students studying in the last, क्या कहते हैं आप उसको, अगस्त 2022 लॉर्डशिप। phase 3 yes, MBBS final year part 2 examination, third professional part second final examination MBBS। third professional part 2 final professional examination. The examination for part 1 were conducted in July 2022 and within 6 months the timetable has been issued for third professional part 2 final professional। इसे देख के लिखना है, गलत मतलब पेज 39 पे। They have not completed 240 days of studies which is required between two part, that is part 1 and part 2 of third professional. If it is a requirement of the norms issued by MCI, as amended up to May 2018, regulation on graduate medical education 1997, then these cannot be relaxed just to make the students eligible to appear in the PG NEET PG 2013. Shri Jain, Senior Counsel, press time to seek instruction from the council day after tomorrow. सर 20th of अरे बच्चे पढ़े नहीं पढ़े क्या करना है फिर उनको नहीं डिसाइड नहीं सर 30 तारीख से एग्जाम है। मैं हूँ नहीं यहाँ पर 2 दिन अभी सर। 30 आप 10-20 तारीख को रख देना सर। 20 तारीख 20 तारीख। 20 को रखो।